हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर बेसिक मैथ ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2023 के लिए मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो कि पुराने पेपर में आए हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो सीटेट के 2018 वाला एग्जाम से लिया हमने। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, दे रखा है 11,1111 को अंकों में लिखिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप लोग भी इसको आसानी से सॉल्व करते हैं अगर थोड़ा इसमें ध्यान देंगे। लिखा है 11,1111। तो अगर आप ऐसे लिखना शुरू करें, ऐसे देखिए सिंपली अगर आप करेंगे 11,1111 ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसके जब पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 1 लाख पहुँच गया ना। तो ये हमारा तरीका इसका गलत है। हमें कैसे क्या करना है, देखिए इनको पहले अलग अलग लिख लेना है। पहले बोला है 11,000, देखिए ये वाला जो दे रखा 11,000, तो 11,000 कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, और 1100 ये हो गया आपका 1100। देखिए ये हो गया आपका 1100 और 11, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 11,1111। लेकिन हमको इसको एक साथ में लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया अलग अलग, हमें इनको एक साथ में लिखना है। तो एक साथ में लिखने के लिए कि हमें एक संख्या भी मिल जाए, ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी निकल आए। तो देखो इनको अलग अलग लिखिए, 11,000 और नीचे लिखिए 1100। तो यहाँ पर लास्ट 0 लिखो और इनको ऐड कर दो, और 11। ठीक है, अब इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये जो संख्या बन गई ये 11,1111 का अंकों का रूप है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 12,111। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए अगर 11,000 1100 और 11 इतने रुपए आपको अलग अलग दे दी जाए, पहले 11,000 दे दिया जाए, फिर 1100 दे दिया जाए, तो 11,000 में जब 1100 और जोड़ेंगे तो 11,000 से हो जाएगा 12,000। ठीक है, 1100 में 1,100 होगा तो 12,100 हो जाएगा, और 11 रुपया और दिया जाए तो 12,111 हो जाएगा। तो वही है 12,111। ठीक है, इनको सिंपली ऐड करना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे कि जाकर के 11,1111 लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन जरूर होता है। ठीक है, तो बहुत लोग गलती तुरंत करते हैं, 11,1111 सब तुरंत मारे और ये क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 14, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो लाइन दे रखी है, जो 10, 12, 14, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी वही संख्या होती है जो कि इन संख्याओं का लासा होती है। तो सबसे पहले तो इन संख्याओं को हम निकालेंगे लासा। कभी भी आपको क्वेश्चन मिले ऐसा कि दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, अगर ये चीज़ आई और पहले कोई संख्या दे रखी हो, तो समझ जाइए कि आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, यानी कि लासा। तो हम पहले इसका निकालते हैं लासा। तो लासा निकालने के लिए देखिए यहाँ पर है 10, 12, 14, 16 और 18। ठीक है, तो इसको हम कट करते हैं अपने तरीके से। दोस्तों लासा सबको निकालना आता होगा, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। यहाँ से 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अब देखिए फिर से 2 से कोई संख्या कर रही है, हाँ ये 5, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9। ठीक है, अब देखिए 3 से कट कर लेते हैं तो 5 तो कटेगा नहीं, 3 3 ये देखिए 3 एक बार जाएगा। ठीक है, ये 7 ऐसे रहेगा, 4 ऐसे रहेगा और ये 3 बार जाएगा। अब देखिए जितनी नीचे संख्या हैं वो सारी सहभाज्य संख्या हैं, एक दूसरे से मतलब अभाज्य हैं, तो इनको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसका लासा होगा एलसीएम वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, गुणा 1 का तो मतलब नहीं है, फिर 7, 4 और 3।
ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैं देखिए 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, ठीक है 60 अलग लिख लेते हैं, यहाँ पर आप 60 लिख लेते हैं। 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60 और 7 4 3 12 62 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 84। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा आपका 0, 6 चौक 24 का 4 और 6 अठे 48 और 1 49 50। तो ये हो जाएगा आपका 50 40। ये तो हो गया लासा। अब देखिए अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, उसने जो पहली लाइन कही 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 ही अंक हैं, 5 अंकों की याद करना है, ठीक है। तो देखिए इसके कई सारे तरीके हैं। हमें जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है लासा 5 4, ये वो संख्या आई है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। बट ये इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित तो है, लेकिन इसमें 4 ही अंक हैं, हमें 5 अंक लाना है। तो हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करना होगा 2 से। देखिए पहले 2 से करेंगे, देखते हैं 5 अंक आते हैं या नहीं आते। जैसे ही 5 अंक आ जाएंगे हम रुक जाएंगे, फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से, ऐसे हम करते रहेंगे जब तक कि हमें इन संख्या में 5 अंक नहीं मिल जाते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 आपका, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 दूना 10। इसमें तो एक ही बार में देखिए 5 अंक मिल गए, 1 2 3 4 5। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो ऐसी इन संख्याओं से जो पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन में आपको बता दें कि पूछता है 5 अंकों की या पूछता बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें क्या करना था, तो हमें 9999 लेने की, 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती 9999 लेना होता, ठीक है। फिर उसमें क्या करना होता, ऐसी संख्या से देखो 2 तरीके उसके हो सकते हैं। एक तो ऐसे मल्टीप्लाई वाला तरीका करते हैं, तो हम मल्टी वाला तरीका करते हैं तो ऐसा अंक लेते जिसमें हम 6 अंक, ऐसे अंक से मल्टीप्लाई करते जिसमें हमें 6 अंक आते, ठीक है। लेकिन हमें 6 अंक नहीं लाना था, तो जो अंक आता उससे हम एक बार कम मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो हमारे 5 अंक आ जाते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग समझाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 10,080 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो सीटेट के 2014 वाला एग्जाम का है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए अगर इस टाइप से दे रखा हो कि इतने में कितने ये होंगे, ठीक है, इनकी संख्या इस जो भिन्न में इनकी संख्या 1/6 की संख्या पूछ रहा है, तो सिंपली हमें भाग कर देना पहले वाली संख्या जिसमें से पूछ रहा हो और जितने की संख्या पूछ रहा हो उससे भाग कर देना है। तो ये है 3 सही 1/3, इसको सिंपली में भाग कर देना है 1/6 से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 3 3 9, 3 3 9 और 1 10, तो ये आपका 10/3 हो जाएगा। अब ये भाग लगा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे गुणा, इसको पलट देंगे 6/1, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूना 20। तो जो 3 सही 1/3 जो फ्रैक्शन है ये वाली, इसमें 1/6 की संख्या 20 आ जाएगी, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सिंपली इस संख्या को, पहले वाली संख्या को दूसरे से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तब इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 4√3 सेंटीमीटर इसका घन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखो विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक कोई घन है, ठीक है, कुछ इस टाइप से घन होता है। मान लेते हैं ये हमारा एक घन है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण होता था, जिसका जो कोई भी कोना ले लो, मान लो ये वाला कोना ले लेंगे और इस नीचे वाले कोने तक ये जी वाला मिला देंगे, चाहे इस वाले कोने से दूसरी, मतलब एक साइड की एक कोने से दूसरे साइड का नीचे वाला कोना, यहाँ पर ऊपर वाला यहाँ पर नीचे वाला, जैसे इस कोने से लेंगे तो हम इस कोने को ऐड कर देंगे। ये हमारे होते हैं इसके घन, ठीक है। इसमें करीब 4 घन होंगे, सॉरी 4 विकर्ण होते हैं, ठीक है। ये विकर्ण होते हैं तो इनको इनकी संख्या 4 होती है। तो देखो यही विकर्ण बोल रहा है 4√3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस विकर्ण का जो फार्मूला होता है घन के स्क्वायर से, अगर घर की भुजा हम ए मान लें या एक्स मान लेंगे, ठीक है, तो जो विकर्ण होता है वो होता है √3
3 इंटू √3 गुणे भुजा। ठीक है, अब देखिए हम भुजा क्यों निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि घन का आयतन हमें पता करना है, और घन का आयतन पता करने के लिए हमें घन की भुजा चाहिए, क्योंकि जो आयतन होता है वो होता है इसका L3। ठीक है, जो आयतन होता है या भुजा क्यूब, ठीक है, ये आयतन होता है, तो इसलिए हमें भुजा चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमें भुजा मिल जाएगी, तो देखिए विकर्ण जो होता है वो √3 इंटू भुजा होता है, तो √3 इंटू भुजा ये होता है जो घन का विकर्ण होता है, और यही दे रखा है 4√3, तो इसको हम 4√3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम √3 कैंसिल कर देंगे, तो जो भुजा आ जाएगी वो सिंपली हमारी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, अब देखिए हमें आयतन निकालना है, तो आयतन सिंपली क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 3 होती है, भुजा की पावर 3, जिसमें मान रख देंगे ये हमारा 4, भुजा कितनी है 4 है, तो 4 की पावर 3 करेंगे तो ये आएगा 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तो ये आपका